हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन, ओके, कि सरफेस इरिगेशन क्या होता है। आज हम इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि हम किस किस प्रकार से इरिगेशन करते हैं। ओके, सो मेनली इरिगेशन टेक्निक इज ब्रॉडली क्लासिफाइड सात तरीकों से की गई है। पहला है फ्री फ्लडिंग, ओके, या ऑर्डिनरी इरिगेशन। ऑर्डिनरी मतलब कि जो हम रेगुलर करते ही हैं, ज़्यादातर यही की जाती है। ओके, बॉर्डर इरिगेशन, चैक इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, फर्रो इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। तो ये 7 प्रकार की इरिगेशन टेक्निक होती हैं। इसको हम एक एक करके समझेंगे। ओके, आपको डायग्राम यहाँ दिए गए हैं हर एक इरिगेशन से, तो डायग्राम से ही आपको समझ में आ गया। फिर भी हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है फ्री फ्लडिंग ऑर्डिनरी इरिगेशन। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। फ्री फ्लडिंग हमारे जनरली गांव में अप्लाइड की जाती है। ओके, जहां पर सीधे पानी, फ्री फ्लडिंग मतलब बहा दिया जाता है पूरे खेत में फ्रीली एकदम। और ये जो इरिगेशन सिस्टम है, ये एनिशिएंट टाइम, पुराने समय में या ज़्यादा यूज की जाती थी। ओके, और flooding method consists in applying the water by flooding the land of rather smooth and flat topography। जहाँ flat topography होती है वहाँ पे सीधे फ्री फ्लडिंग करा दी जाती है, मतलब पानी छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप पूरे खेत में फैल जाता है। ओके, इट इज सूटेबल फॉर रोलिंग टेरेन। रोलिंग टेरेन मतलब जहाँ पानी अच्छे से बह सके। ओके, इट इज मोर सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड पेस्चर। यह वहाँ के लिए सूटेबल होती है जहाँ क्लोज क्रॉप्स मतलब जैसे हम धान की खेती करते हैं, ओके, राइस की खेती जो करते हैं, उस क्लोज जो पास में लगे होते हैं, उसके लिए ये अच्छी टेक्निक होती है। ओके, सो हम ऐसे ही एक एक करके समझेंगे कि क्या होती है। डायग्राम आपके सामने, और मैं उसके स्पेसिफिकेशन बताता जाऊंगा कि इसको कब कब यूज और कैसे कहाँ यूज करते हैं। ओके, सो फ्री फ्लडिंग हो गई हमारी। और सेकेंड देखते हैं बॉर्डर इरिगेशन। बॉर्डर इरिगेशन ये आप देख सकते हैं। बॉर्डर इरिगेशन में डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसमें बॉर्डर बना दी जाती हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर बना दी जाती हैं बीच बीच में। ओके, इन द मेथड दिस फील्ड इज लेवल्ड एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल बैंड्स। डिवाइड कर देते हैं स्मॉल बैंड्स, इसको हम बैंड्स बोलते हैं, ये जगह है। ओके, और ये डिवाइड कर दिए हम स्मॉल बैंड्स में। ओके, सराउंडेड बाय बैंड्स ऑफ 15 to 30 सेंटीमीटर हाई स्मॉल इरिगेशन में ये जो बंड्स होते हैं, ये कितने 15 से 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, ये वाले पोर्शन की। ओके, चैनल्स आर प्रोवाइड बिटवीन 2 एडजेंट्स रो और बेड। ये चैनल है। ओके, टू बैंड्स हो गए। ओके, उनके बीच में ये चैनल प्रोवाइड है। ओके, फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स द बेड्स में बी स्टिल स्मॉलर, स्पेशली वेयर वाटर इज कॉस्टली एंड नॉट वेरी अबंडेंट। अगर हम हाई वैल्यू क्रॉप्स उगा रहे हैं, लाइक गन्ना, कैश क्रॉप्स जो होती हैं, और पानी की कमी है, तब हम ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ओके, बॉर्डर इरिगेशन करते हैं। ओके, थ्रू द इनिशियल कॉस्ट इज हाई, रिक्वायर लेस लेबर एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें इनिशियली तो कॉस्ट जो है हाई रहती है, लेकिन लेस लेबर रहती है और लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इसमें। ओके, आई होप सो आपको बॉर्डर इरिगेशन के बारे में पता चल गया होगा कि हम कहाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं। ओके, थर्ड वन है चैक इरिगेशन। इसको मैं नंबरिंग भी देता हूँ बार 1 2 3 4 5 6 एंड द लास्ट वन 7। तो हम देखते हैं चैक इरिगेशन। चैक इरिगेशन क्या होता है? इन दिस मेथड relatively level plots by enclosed by small leaves or embankment। ओके, हम
हम इसमें स्मॉल लीव्स बनाते हैं, एम्बैंकमेंट बनाते हैं। ये लीव्स होती हैं फ्रेंड्स, ये जो लाइन्स हैं इनको हम लीव्स बोलते हैं, ओके। और एम्बैंकमेंट मतलब यहाँ पे हम थोड़ा गड्ढा हुआ निचला हिस्सा रखते हैं, ओके, नीचा हुआ, ताकि इधर पानी अच्छे से स्टोर हो सके। इरिगेशन वाटर इंटायर द क्लोज्ड एरिया एंड सब्सिक्वेंटली फ्लडेड, मतलब यहाँ पर ओपनिंग्स रहे ताकि हम यहाँ पर अच्छे से फ्लडिंग कर सकें। इट इज बेस्ट एडॉप्टेबल फॉर हाईवी सॉइल, ओके। इसको हम कब यूज करते हैं? जब हैवी सॉइल रहती है हमारे पास। हैवी सॉइल का मतलब ये है कि बल्की सॉइल जो रहती है, बल्की, ओके, एकदम बहुत ही, उसको हम हैवी सॉइल बोलते हैं, ओके। सो हैवी सॉइल के लिए हम चेक इरिगेशन का यूज करते हैं, ओके। और ये मेथड हाई परमेबिलिटी जहां होती है उसके लिए भी अच्छी मानी जाती है। जिस सॉइल की हाई परमेबिलिटी रहती है वहां हम यूज कर सकते हैं चेक इरिगेशन, ओके। फोर्थ है बेसिन इरिगेशन, ओके। बेसिन इरिगेशन में क्या होता है? बेसिन इरिगेशन इज कॉमन प्रैक्टिस ऑफ सरफेस इरिगेशन। ये एक तरह की सरफेस इरिगेशन ही है, ओके। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर अ वाटरिंग ऑर्चिड हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, ओके। ये आप देख रहे होंगे, फ्लो डायरेक्शन हो गई, ओके। टेम्परेरी बर्न्स हो गई, ये बर्न्स हम बनाते हैं, इसको एक्चुअली हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ओके। ये आप देख रहे होंगे, ताकि, और यहाँ से ये ओपनिंग की गई है ताकि हम एक जगह से पानी प्रोवाइड करें और बाकी फिर ये पूरे में ऑटोमेटिक ही फैल जाए। इट इज़ यूजफुल स्पेशली इन रीजन विथ लेआउट ऑफ स्मॉल फील्ड। ये हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर एरिया स्मॉल होता है, लेआउट स्मॉल होता है, ओके। इफ अ फील्ड इज लेवल इन ऑल डायरेक्शन इज इनकम्पोज्ड बाय अ डेक टू prevent runoff and provides an undirected flow of water into the field, it is herein called basin। इसमें वही बताया गया है कि हम एक जगह पानी दें और ऑल डायरेक्शन पर, पूरी जगह पर ऑटोमेटिक ही पानी पहुंच जाए, ओके। ऐसी टोपोग्राफी होनी चाहिए, ओके। A basin is typically square in shape but exists in all sorts of irregular and rectangular configurations। हम बेसन को रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप में बनाते हैं बेसिकली, ओके। लेकिन कभी कभी हम इन रेगुलर एंड रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं, ओके। सो बेसन इरिगेशन हमने समझ लिया। फिफ्थ है फर्रो इरिगेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। ये सारे फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा एसएससी जेईई एई एग्जाम में इनमें से एक दो क्वेश्चन पक्के आने हैं, ओके। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इरिगेशन का, सो आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान रखना है, ओके। फिफ्थ है फर्रो इरिगेशन। फर्रो इरिगेशन में आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ एक लीव बनाई गई है और उसमें से बहुत सारी बनाई गई हैं लीव्स, ताकि यहाँ एक में पानी आए और इसमें चला जाए। तो इसको तो ऑब्वियसली इसको ऊंचा ही थोड़ा रखेंगे, ओके, और इसको नीचे, ताकि यहाँ से आसानी से वाटर फ्लो हो सके, ओके। सो इट इज सुटेबल फॉर स्लोपी लैंड वेयर द फर्रो आर मेड अलोंग कंटूर। फर्रो हम कंटूर के अलोंग बनाते हैं, ओके। और स्लोपी लैंड्स होनी चाहिए ताकि ये जो है फर्रो इधर से पानी जा सके आसानी से, ओके। द लेंथ ऑफ फर्रो इज डिटरमाइंड मोस्टली बाय सॉइल परमेबिलिटी, ओके। इट वेरीज फ्रॉम 3 to 6 मीटर इन सैंडी एंड क्ले लूम्स। द लेंथ इज शॉर्टर देन इन क्ले एंड द क्ले लूम्स। वाटर डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द प्लांट स्टेम, ओके। देयर इज अ ग्रेट इकोनॉमी इन यूज ऑफ वाटर, ओके। ये इरिगेशन बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ओके। सो ये है फर्रो इरिगेशन। आपको इसमें यही जानना है कि ये कब यूज होता है और क्यों, बाकी आपको डायग्राम में ही समझ में आ रहा हो कि इसमें हो क्या रहा है।
एक ये बना दिए, एक ये मान लो जैसे आप नाली बोल देते हैं सिंपल सी भाषा में, एक ये और इनके अंदर ये बहुत सारी लीव्स बना दी गई, तो इसमें पानी आएगा। और ये स्लोपी एरिया होना चाहिए, ये उठा हुआ और ये थोड़ा नीचे, तब तो यहाँ पानी आएगा, ट्रेवल करेगा। ओके, सो फॉर इरिगेशन हो गया। अब हम समझते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इरिगेशन टेक्निक है। ओके, आजकल तो इसी का ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, गाँव में भी इसका उपयोग ज़्यादातर करने लग गए हैं। ओके, सो द स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम इज इफेक्टिव फॉर इरिगेशन ऑन अनइवन लैंड्स एंड द शैलो सॉइल्स। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ अनइवन लैंड होता है, उतार चढ़ाव, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, वहाँ नीचे ऊंचाई ऊपर नीचे ऐसे है, वहाँ पर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर कोर्स सैंडी टेरेन वेयर द पर्कुलेशन लॉस इज मोर एंड वेयर इज अ consequence द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड इज मोर। और हम इसको वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पर कोर्स सैंडी टेरेन पर्कुलेशन लॉस बहुत होता है, मतलब जहाँ पर जैसे पानी हम डाले और तुरंत ही पूरा रिस गया, पानी वहाँ से गायब ही हो गया, तो उधर हम स्प्रिंकल इरिगेशन का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये फुहारों द्वारा जाता है और डायरेक्ट बहुत ही कम मात्रा में पानी नीचे गिरता है, तो वो पर्कुलेट नहीं कर पाता है। ओके, इरिगेशन इफिशियंसी अबाउट 80%, इसकी इफिशियंसी जो है 80% रहती है इफिशियंसी। ओके, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कैन ऑल्सो बी एक्सपोज्ड इन हिली रीजन वेयर प्लांटेशन क्रॉप्स आर ग्रोन। ये मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ, हिली एरिया में इसका प्रयोग करते हैं। ओके, सो एवेपोरेशन लॉस इज हाई, और इसमें लेकिन एवेपोरेशन लॉस होता है क्योंकि ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में फैलता है, तो एवेपोरेट हो जाता है, उससे इसका लॉस में काउंट करते हैं। ओके, और इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। हमारा लास्ट वन है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। इट इज ए लेटेस्ट एडवांसमेंट ओवर अदर मेथड। ये एक लेटेस्ट मेथड है इन सभी मेथड के कंपैरिजन में। ओके, आप ये देख रहे होंगे ड्रिप इरिगेशन, इसमें हम डायरेक्ट जड़ तक, जो हमारे पास प्लांट है उसके जड़ तक हम वाटर को पहुंचाते हैं। ओके, ये जो पाइपें बिछी हुई हैं आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये पाइप, ये, और इनमें छोटे छोटे होल होते हैं। ओके, और इनको हम किससे, एक मेन पाइप से जोड़ते हैं जिसमें से वाटर फ्लो होता है, और फिर उससे उस मेन पाइप से इन स्मॉल पाइपों में वाटर फ्लो होता है। ओके, सो इन दिस मेथड इन इरिगेशन वाटर इज कन्वेड ऑन द सरफेस इन 12 to 16 mm diameter tubing fed from the large feeder pipe। 12 से 16 mm के डायमीटर ट्यूबिंग फेड फॉर लार्ज फीडर पाइप। लार्ज फीडर पाइप मतलब जो हमारे मेन पाइप होती है उसका बता रहा है। ओके, एंड द वाटर इज अलाउड टू ड्रिप और ट्रिकल flowing through the nozzle or orifice at practically zero pressure in the way or the soil in the root zone of the crops is constantly kept wet। ये इसके द्वारा जो है रूट जो रहती है हमेशा गीली रहती है, उसको हमेशा पानी मिलता रहता है। ओके, इरिगेशन इफिशियंसी इसकी 90% रहती है, 90% रहती है इसकी इरिगेशन इफिशियंसी, आपको याद रखना है। This method has been found to be great value in reclaiming and developing desert and arid area। ये जैसे रेगिस्तान इलाका होता है जहाँ रेत ही रेत होती है, वहाँ के लिए ये बहुत ही सूटेबल होती है। ओके, क्योंकि डायरेक्ट ये रूट जोन में पानी प्रोवाइड करवाती है। ओके, क्रॉप्स यील्ड इससे इंक्रीज होती है। ओके, और इससे हम कैश क्रॉप्स उगा लेते हैं। ओके, इट मेक्स पॉसिबल टू गो कैश क्रॉप्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इरिगेशन टेक्निक्स। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, सो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। उससे पहले आप
वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, एंड अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पे। ओके।